Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात सरअब्द सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th हिंदी सुगम भारती फर्स्ट टर्म सॉल्व पेपर है। क्वेश्चन आंसर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। लघु कृति पत्रिका 25 मार्क्स के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गद्य से लिया गया है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ची प्यारी पुत्री शांति ता 21/12/67 का पत्र मिला। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है। जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें। यह नसीहत अच्छी है। पूज्य बापूजी में भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए किंतु साथ साथ विचार भी हो। बापूजी के जर्मन जीव दोस्त कैलनबैग बापूजी से कहते थे, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती है। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। वे बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं अथवा रास्ता सुझाते हैं। यह तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं। बड़ा कौतुक होता है। पूज्य बापूजी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी। पूज्य बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे और उनके सिद्धांत उनको अंधा नहीं बनाते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। इसीलिए मैं कहता था, गांधी जी कभी भी तर्कार्ध नहीं थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। इसीलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित निर्देश के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। पूज्य बापूजी द्वारा मनुष्य के जीवन के बारे में कही गई बात। इसका उत्तर है, जीवन कर्ममय होना चाहिए, उसमें विचार भी होना चाहिए। दूसरा है, गांधी जी के निर्णय देने के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय ये कहते थे। इसका उत्तर है, निर्णय सबको संतोष देने वाला होता है। वे बहुत जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद में आए दो शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। देखिए, इसका उत्तर है, पहला है साथ साथ, दूसरा है आस पास। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इसका उत्तर है अचंभा, आश्चर्य, बुद्धि, अकल। तीसरा है पत्र की सार्थकता विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, पत्र का इतिहास बहुत पुराना है। इसका आविष्कार तब से हुआ होगा जब से लिखने की कला का आविष्कार हुआ होगा। इसके पहले विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा मौखिक रूप से संदेश भेजने की प्रथा थी। पत्रों के चलन के साथ ही पहले पत्र पहुंचाने वालों और बाद में डाकघरों की आवश्यकता पड़ी। समूचे विश्व में डाकघरों की श्रृंखला पत्रों की लोकप्रियता का ही सूचक है। तार और दूरभाष के आगमन के बावजूद पत्रों का सदा अपना महत्व रहा है, पर नई नई तकनीकों के आगमन से आज पत्रों की लोकप्रियता को काफ़ी चोट लगी है। मोबाइल फ़ोन के आगमन के पश्चात लोगों का दूर दराज इलाकों में भी समय कुसमय एक दूसरे से बातचीत करना
सहज हो जाने के बाद पत्र की लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई है, लेकिन पत्र का महत्व कुछ मानों में आज भी मौजूद है। भले ही उसे डाकघर से न भेजकर ईमेल से ही भेजा गया हो। पत्राचार पहले की तरह लोकप्रिय आजकल भले ही न हो, पर अपनी जगह उसका महत्व आज भी कायम है और भविष्य में भी कायम रहेगा। सुने हुए से लिखित का महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक होता है और पत्र लिखित होता है। पद्य प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गो मैं हूँ मझधार में आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खदियोत भी पाते हैं सत्कार। टीवी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्री तार। आकृति पूर्ण कीजिए। लोगों को सागर पार कराने वाले की स्थिति। इसका उत्तर है मझधार में बिना पतवार का। दूसरा है परिणाम लिखिए। दूरदर्शन आने का इसने हमारी संस्कृति पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया है। दूरभाष के प्रचार का, दूरभाष के प्रचार के कारण अब घर में चिट्ठी पत्री तार आदि नहीं आते। दूसरा है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। तीर, वार। दूरदर्शन हमारे संस्कारों पर प्रहार कर रहा है विषय पर अपने विचार लिखिए, अथवा पद्यांश के अंतिम दो दोहों का भावार्थ लिखिए। दूसरे का उत्तर है तीर बाण किनारा, वार प्रहार दिन। दूसरा है इसका उत्तर है दूरदर्शन आज हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग हो गया है। आज हर व्यक्ति अपना कम ज़्यादा समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने में बिताता है, पर इससे जितना मनोरंजन होता है उतना ही नुकसान भी है। दूरदर्शन अच्छा बुरा सब कुछ परोस रहा है। मार धाड़, हिंसा, अश्लीलता, तरह तरह की स्टंटबाजी तथा अनावश्यक सामाजिक विकृतियां दूरदर्शन पर दिखाने पर कोई रोक नहीं है। दूरदर्शन से हमारे संस्कार चौपट हो रहे हैं। युवकों में दूरदर्शन के कार्यक्रमों तथा विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले फैशन के अंधानुकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। दूरदर्शन से विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूरदर्शन के कारण लोगों का आपस में मिलना जुलना तो लगभग बंद ही हो चुका है। इस तरह दूरदर्शन ने इतने चुपके से इन बुराइयों का लोगों को आदी बना दिया है। व्याकरण और भाषा ज्ञान प्रश्न तीसरा, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, वचन परिवर्तन कीजिए। पहला है महिला, इसका है उत्तर महिलाएं। हाथ हाथ। दूसरा है शब्द बनाइए, समान, उपसर्ग युक्त असमान, प्रत्यय युक्त समानता। तीसरा है शब्दों का वर्णन विच्छेद कीजिए, कारण जुगनू। चौथा है वाक्यों के उद्देश्य और विधेय लिखिए। उद्देश्य और विधेय यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी मुब्तदा और खबर। प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, पिताजी ने मेरा नाम धनपत राय रखा। पांचवा है शब्दों से तद्धित बनाइए, यानी ये प्रेफिक्स या सफिक्स लगाना है, जिसे आप साबिक़े और लाहिक़े भी कहते हैं। तीसरे का उत्तर है कारण, क आ र आ न आ, जुगनू जू ओ गो ओ न ओ। प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, इसका उद्देश्य है प्रेमचंद जी।
और विधेय है मेरे घर रहे। दूसरा है पिताजी ने मेरा नाम धनपत राय रखा। उद्देश्य है पिताजी ने और विधेय है मेरा नाम धनपत राय रखा। पांचवे का उत्तर है लाचार प्लस री लाचारी, कुशल प्लस ता कुशलता। छठा है क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। क्रिया में है पहला है करना, प्रथम में आएगा कराना, द्वितीय में आएगा करवाना। क्रिया में आए दूसरा है सुनना, प्रथम में आएगा सुनाना और द्वितीय में आएगा सुनवाना। उपयोजित लेखन है प्रश्न चौथे का एक है निम्नलिखित विषय पर पत्र लेखन कीजिए। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन की छुट्टी की मांग करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। दूसरा है निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। तालाब की आत्मकथा। पहले का उत्तर है 15 मार्च 2019 सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय नवनीत हाई स्कूल सोलापुर। विषय छुट्टियां मंजूर करने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, मैं कक्षा 8वीं ब का विद्यार्थी हूँ। सादर निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शुभ विवाह 26 मार्च को नासिक में होना निश्चित हुआ है। इस शुभ समारोह में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ मैं भी नासिक जाना चाहता हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 22 मार्च 2019 से 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस दरमियान पढ़ाई की मेरी जो क्षति होगी उसकी पूर्ति मैं छुट्टी से लौटने के बाद अवश्य कर लूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाधारी सुहास कुलकर्णी, कक्षा 8वीं बी। ईमेल आईडी। तालाब की आत्मकथा इसका उत्तर है मैं एक तालाब हूँ। मैं आज आप सबको अपनी आत्मकथा बताना चाहता हूँ। मैं भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य में स्थित हूँ। मेरा निर्माण लगभग 1000 वर्ष पूर्व परमार राजा भोज ने करवाया था। मेरे विशालकाय आकार के कारण मुझे लोग बड़ा तालाब कहते हैं। मेरा कुल क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है। मुझे एशिया का सबसे बड़ा तालाब होने का गौरव प्राप्त है। बताया जाता है कि मेरा निर्माण पूर्ण रूप से इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार हुआ था। स्थानीय मिट्टी से बनी मेरी पाल बहुत विशाल है और उसके दोनों ओर सैंडस्टोन के तराशे गए पत्थरों को इस प्रकार जमाया गया है कि 1000 वर्ष बीत जाने पर भी मेरी पालों का अस्तित्व असुरक्षित है। तत्कालीन कारीगरों ने मेरे वेस्टवियर की ऊंचाई का निर्धारण इतनी दक्षता से किया है कि कभी भी बरसाती पानी में ने पाल नहीं लांधी और मैं कभी जल प्रलय का पर्याय नहीं बना। मुझे गर्व है कि मैं भोपाल वासियों के पीने के पानी का मुख्य स्रोत हूँ। आज भी लोग कहते हैं ताल है भोपाल का, बाकी सब तलैया। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।